नित खैर मंगा सोने वे तेरी दुआ ना कोई और मंगा। हद अनहद। तो शूटिंग जिस समय हो रही थी, जिसमें कैमरा वैमरा लगा हुआ है, आप माशाल्लाह एकदम मूछें काली हैं उस समय, आपकी बाल थोड़े बड़े बड़े हैं उस समय। नित खैर मंगा सोनिया नित खैर मंगा। उस समय आपको पता था कि ये प्रोजेक्ट इतना फेमस होगा? ये सबने हमने रिकॉर्डिंग किया ना हमारा, तो हम तो वैसे गांव में जैसे बोलते वैसे बोल गए। हमारा कोई प्लान नहीं था ऐसा कि हम ऐसी बातें बोलेंगे और बाद में फंस जाएंगे। अच्छा। क्योंकि हमने बोल ही ऐसा दिया। क्या क्या बोला था, बताइए थोड़ा सा। सबने हमने एक सवाल किया था कि भाई ये मुसलमानों में गाना बजाना क्यों नहीं सुनता। तो वहाँ मैंने बोला अगर इस्लाम में गाना हराम होता ना तो अल्लाह बनाता ही नहीं। जो अल्लाह को चीज़ पसंद नहीं उसने बनाई नहीं। कबीर के बारे में क्या क्या बोला आपने? कबीर ने उस टाइम में ऐसे बोल दिया कि कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद दई चुनाए, ता चढ़ मुल्ला बांग दे क्या बेरा हुआ खुदा। उस टाइम में ये बात बोलना बहुत बड़ी बात थी। सानू एक पल चैन न आवे। आपने YouTube पर अपने वीडियो देखे कभी? आपके जो गाने के वीडियो? मेरा वीडियो नहीं देखता हूँ। हर आर्टिस्ट में ये एक समस्या है, वो अपनी कला कभी नहीं देखता। लोग किसी ने बताया आपको घर में, बाहर, दोस्तों में किसी ने कि आपका वीडियो इतना चला, इतने लोगों ने देखा? क्योंकि 10-10, 15-15 लाख लोगों ने देखा हुआ है। हाँ मतलब ये तो साडा कन्या जी नहीं लगना सजना तेरे बिना। जैसे आपने बताया भी, आपने मोदी जी के सामने परफॉर्म किया था 7-8 साल पहले, और किसी बड़ी शख्सियत से मुलाकात हुई हो परफॉर्मेंस के दौरान? मेरी अब्दुल कलाम साहब से मुलाकात हुई है। मैं आया था रामकृष्ण मिशन के एक कार्यक्रम में। अच्छा। मेरे को एक कागज पकड़ाया उन्होंने। मैंने बोला मैं पढ़ा लिखा आदमी नहीं। तो उन्होंने बोला आपको 20 मिनट तक बोलना है। 20 मिनट तक? 20 मिनट। मैंने बोला मैं 20 मिनट तो नहीं बोल सकता हूँ, इतने शब्द याद नहीं है। मैंने बोला आप ऐसे करो, अब हारमोनियम रख दो एक बार। अब जी मैं चढ़ गया हूँ स्टेज पे। मैंने बोला अभी क्या करें। मैंने शुरुआत किया, हरी हरी माला, मतलब वो पूरा जो सेशन था ना बाद का, जो भी वक्ता स्टेज पे चढ़ा उसने मेरा नाम लिया। अरे कि वो एक आर्टिस्ट आए थे, उन्होंने जो आलाप किया था हरिओम और मोला का, हाँ, वहीं से उनके लेक्चर की शुरुआत हो रही है। मैं ईश्वर को धन्यवाद, वाह रे ईश्वर तेरी मर्जी। कहाँ भेड़ चराने वाला आदमी और इतने बड़े बड़े लोगों के मुंह से नाम निकल रहा है। पढ़ पढ़ आलम फाजल होयो कदी अपने। Brought to you by Sensodyne K and Subharti University. SLS और पैराबेन गॉन, तो उसका करंट ऑन। What then? इसके पोटेशियम आयंस करें टूट का करंट गॉन, लाइव का करंट ऑन। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है। ये है बैठकी का एक और एपिसोड। आज से कुछ सालों पहले YouTube पर हम सर्च कर रहे थे, कुछ ना कुछ गाने ही सर्च कर रहे होंगे कि हमें अचानक से अजब शहर प्रोजेक्ट कबीर का दिखाई दिया। हमें एक थंबनेल दिखाई दिया YouTube पे, चदरिया झीनी ने झीनी बाई मुख्तियार अली। उस गाने को सुनते हुए, कबीर को इतने ज़्यादा आयामों के साथ गाते हुए सुनते हुए हमें नहीं भान था कि उसके पीछे कैसी प्रतिभा है, जिनका घर पाकिस्तान के बॉर्डर से सिर्फ 47 किलोमीटर दूर बीकानेर में है, जिन्होंने अपने जीवन की शुरुआत 13 रुपये रोज़ के मेहनताने से की, जिनके जीवन में 17 साल में शादी हुई, फिर जिन्होंने एक NGO के साथ काम करना शुरू किया और 900 रुपये महीने में काम किया उनके साथ, और फिर जब NGO से कहा कि नहीं, सही काम का सही पैसा मिलना चाहिए, सही मेहनताना मिलना चाहिए, तो फिर NGO ने पल्ला छुड़ा लिया। मुख्तियार अली के बारे में ये सारी कहानियाँ हम बाद में जानना शुरू करते हैं, जब उनका फैलाव, उनके काम का फैलाव हर जगह देखते हैं। कई सारे जश्नों में, कई सारे जलसों में उनको गाते हुए सुनते हैं, उनकी रीलें वायरल होती हैं, उनके YouTube के वीडियोज़ वायरल होते हैं। तब हमारा सामना होता है वैसे मुख्तियार अली से, और वही मुख्तियार अली आज हमसे मुखातब है। नमस्ते सर। नमस्कार जी, स्वागत है ललन टॉप में। बहुत बहुत शुक्रिया। Subharti University, one of the leading universities of North India. Exciting college life and top placements. Join Subharti University, Meerut. कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ एकदम। आज तो और ज़्यादा खुश हूँ। अच्छा। कि इतनी बड़ी जगह में मेरा इंटरव्यू हो रहा है। अरे नहीं सर, ऐसे नहीं कहिए, हम लोग अभिभूत हैं सर, अब आप आए हमारे यहाँ।
हम लोग, हमारा सौभाग्य है कि आप आए हमारे यहाँ। मतलब जब ऐसी शख्सियतें आती हैं तो हमको लगता है कि हमें और फैलाव देना चाहिए कि हम और ज़्यादा लोगों को अपने साथ सामने देख सकें। मतलब एक थोड़ा एक लगता है ना ऐसा। नहीं, मैं भी इस पे मैं आप लोगों का चैनल देखता हूँ मैं। ललन टॉप में जो आर्टिस्टों के, जो फोक गायकों के इंटरव्यू आते हैं, हम भी देखते हैं। तो ये हमारे आर्टिस्टों के लिए बहुत बड़ी बात है और उससे हम बहुत लोगों को हमें बहुत लोग पहचानने लग जाते हैं। अरे तो ये मैं इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूँ ललन टॉप की टीम को कि उन्होंने ये ऐसा कार्यक्रम रखा है इसमें। अरे सर, थैंक यू सो मच। सर, मैंने जो भी अभी आपके परिचय में जो चीज़ें बताई हैं तो उसमें कुछ गलत था? नहीं, आपने एकदम परफेक्ट बताया। मेरा गांव जो है वो बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में पुगल गांव है। पुगल गांव मेरे गांव का नाम है और वो बॉर्डर पे है। 47 किलोमीटर हमसे आगे बॉर्डर है। और हमारा जो गांव है वो मतलब रेगिस्तान का शुरुआत होता है वहाँ से। अच्छा। जो थार डेजर्ट है, हाँ। हमारे गांव से शुरुआत होता है। अकाल बहुत ज़्यादा पड़ते हैं वहाँ पे, बारिश बहुत कम होती है। और अकाल की माँ ने पूछा था अकाल से कि अगर आपको ढूंढना हो, मेरे को ज़रूरत पड़ जाए कभी आपको बुलाने के लिए, तो कहाँ ढूंढूं आपको? अकाल की माँ ने अकाल से पूछा था ये। हाँ। तो अकाल ने जवाब दिया कि पग पुगल धड़ मेड़ते, मेरे जो पाँव हैं वो पुगल में मिलेंगे आपको। हाँ। पग पुगल धड़ मेड़ते, मेरा जो धड़ है हाँ। वो आपको मेड़ते में मिलेगा। पग पुगल धड़ मेड़ते बाहू जो बायड़ मेर, ये जो मेरी बाएं हैं ये बायड़ मेर में मिलेगी। अच्छा। भूलो चूक्यो जोधपुर, कभी कभार मैं जोधपुर में भी पढ़ता हूँ। ठाओ जैसलमेर, तो ये मेरे ठिकाने हैं, इन ठिकानों में मैं रहता हूँ। तो वहाँ अकाल ने बताया कि मेरी जो शुरुआत है वो पुगल से ही होती है। और हमारा गांव जो है वो स्टेट टाइम में एक राजधानी था। 60 गांव का पट्टा बोलते हैं उसको। अच्छा। तो 60 गांवों की वो राजधानी थी। और उसमें एक बहुत ऐतिहासिक गांव है कि ढोला मरवण की जो कहानी है वो वहाँ से शुरू होती है कि एक औरत, ऐसी सुंदर औरत हुई जिसके यहाँ से पानी दिखता था। अभी ये तो ऐसा कोई सबूत तो है नहीं हमारे पास, लेकिन कहानियाँ हैं। हाँ, तो उसके बारे में एक दुआ भी लिखा है कवि ने कि पाव पदम हंसारगत, मतलब पाँव में पदम है उसके, हंसारगत, ये नस जो है वो हंस की तरह है। पाव पदम हंसारगत और 6 जड़िया मंच, उसकी जो हर जगह है ना वो एक मतलब जैसे कसीदाकारी से जड़ी हुई होती है ना, वैसे जड़ी है। पाव पदम हंसारगत 6 जड़िया मंच, अरे ढोला थारी मारवण पाबा सर को हंस। मतलब इतनी सुंदर औरत है जिसके साथ आपकी शादी हुई है। उनकी शादी जो है वो बचपन में हो गई थी। जो ढोला जो जहाँ का राजा था, नरवरगढ़ का राजा था जो मध्य प्रदेश में है, तो वहाँ से उनको देश निकाला दे दिया था कि वहाँ से उनको देश छोड़ के जाना पड़ा, कोई गलती कर ली होगी। तो वो फिर अपना देश निकाला जो है वो वहाँ उस धरती में काटने के लिए आए थे। तो हमारे राजा जो थे पिंगल राव, उनका वहाँ गढ़ था। वो एक कहानी और भी है कि वहाँ तांबे का गढ़ था। अच्छा। हम लोगों ने नहीं देखा है, वो कहानी है वो। तो भाई राजा के सामने कोई दीपक नहीं जला सकता, तो रात को एक झोंपड़ी में दीपक जल रहा है। तो राजा ने कहा मेरे सामने किसने आगे दीपक जलाया है? पता करवाया तो वो भी राजा थे। उन्होंने बोला मैं फलानी वो नरवरगढ़ का राजा हूँ और मेरे साथ में ऐसा हो गया है, तो मैं वहाँ से मेरे को देश निकाला हो गया है, तो मैं देश निकाला काटने के लिए आया हूँ। तो उन्होंने बोला कि भाई अब जो भी आपको बोले, ये दीपक मैंने जलाया, मेरी रानी को बच्चा होने वाला है और इसलिए मेरे को थोड़ा रोशनी चाहिए। तो फिर उन दोनों की बात हुई, उनका मित्रता हो गई। मित्रता होने के बाद में उनके भी बच्चा होने वाला था और उनके भी बच्चा होने वाला था। तो उन्होंने वादे कर लिए कि अगर आपके लड़की होगी या लड़का जो भी होगा, मेरे लड़का होगा, लड़कियां होगी तो शादी नहीं होगी, लड़के होंगे तो, अगर लड़का लड़की हुए तो शादी कर देंगे, तो शादी होगी। शादी हो गई है। उन पहले बच्चे नहीं होते थे लोगों के, आज तो लोग बदल जाते हैं बोल के। पहले लोग क्या है कि लो पे लकीर हो जाती थी। ये बात वहीं से शुरू हुई है
कि जो ज़बान से वचन निकल गया वो लो पे लकीर है। तो ये भी हमारे गांव की कहानी है, ढोला मरोड़ की कहानी है, और बहुत सारी कहानियाँ हैं। सबसे ज़्यादा जो मतलब वहाँ दिक्कत थी वो पानी की दिक्कत थी। और ये भी कहानी है कि वहाँ के पशुधन जो है वो बहुत फेमस, जैसे एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी जो है वो बीकानेर है, और सबसे जो बड़ी फेमस भेड़ जो है, पशुओं में जो भेड़, ऊन की भेड़ जो है वो पुगल की फेमस है, और राठी गाय जो है वो हमारे एरिया की फेमस है। अच्छा, तो 71 में जब इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हुआ था तभी उसमें नहर बनी थी शायद आपके यहाँ? हाँ, 71 में बनी। हाँ, नहर बनी 71 में। तो नहर से बहुत सारे फ़ायदे हुए। लोगों का डेवलपमेंट हुआ, लोगों को बसाया गया, लेकिन पुगल के लोगों के साथ वैसा नहीं हुआ। क्यों? कि वहाँ के लोग एकदम सीधे साधे पशुपालक लोग थे, खेती का काम आता नहीं था। तो उन्होंने सोचा हमारी ज़मीन है, कौन इसको ले जाता है। तो ऐसे करके ना तो उन्होंने अपनी ज़मीनें ली, और वो ज़मीनें जो थी वो पूरे भारत के लोगों को अलॉटमेंट किए गया। मतलब वहाँ से फील्ड फायरिंग बनाया तो वहाँ से 34 गांवों को उठाया गया और उसको पुगल में शिफ्ट किया। फिर 71 में जो पाक विस्थापित लोग आए उनको भी हमारे वहीं सेटल किया सरकार ने। तो हमारे लोग जो हैं वो पशुधन चराने वाले लोग थे, वो पीछे रह गए। और सबसे जो मतलब नुकसान हुआ वो हमारे कल्चर का नुकसान हुआ, क्योंकि एकदम अफरा तफरी में सारा ज़मीनें अलॉटमेंट हो रही है, नहर आ गई है, लोग खुश भी हैं, और मतलब जगह बची नहीं है, तो पशुधन भी जा रहा है लोगों का। तो ऐसे करके फिर हमारे जो सुनने वाले लोग थे वो भी तितर बितर हो गए, क्योंकि बहुत सारे लोग हो गए। पहले बहुत कम लोग थे, एक गांव में कितने 30-30, 40-40, 50-50 घर के गांव थे, और उसके बाद में लोग आ गए एकदम बहुत ज़्यादा। तो हमारे लोग जो थे वो घबरा गए, और वो भी अपने ज़मीनों के, उन्होंने सोचा कि अभी ज़मीन नहीं लेंगे तो पशु कहाँ, हमारे तो पशु अभी रख नहीं सकते क्योंकि ज़मीन नहीं है। तो ऐसे करके वो हमारे कल्चर पे बहुत बड़ा कुठारा घात हुआ कि जो वहाँ गाने वाली, राजस्थान में जी गाने वाली जातियाँ ही हैं, मिरासी है, डोली है, दमामी है, भोपा है, भरड़ा है, नट है, ऐसी कम से कम 50 जातियाँ हैं। तो वो बेचारे, वो तो एकदम, उनका आर्टिस्ट तो वैसे भी सूफी लोग होते हैं, तो उनके मतलब आर्ट पे बहुत नुकसान हुआ। वो जो संभालने वाले लोग थे, जो उनके आर्ट को संभालने वाले लोग थे, वो तितर बितर हो गए। वो गांव से कहीं और चले गए, कोई कहीं चला गया ज़मीन के चक्कर में, कोई कहीं चला गया, किसी को कहीं ज़मीन अलॉटमेंट हो गई, किसी को कहीं हो गई। तो ये जो संभालने वाला था वो पूरा कल्चर जो है वो एकदम बिखर गया। और वहाँ से फिर क्या है कि हमारे जो मिरासी कम्युनिटी थी, मीर कम्युनिटी बोलते हैं वहाँ पे, मिरासी और मीर ऐसे? हाँ, दोनों एक ही जैसे। अभी इस पे मैं बाद में बात करूँगा थोड़ा, कोई बात नहीं। हाँ, तो ये हमारे लोग जो थे ये पशुपालकों के पीछे जाके उनको गाना सुनाना काम था उनका। जो पशुपालक थे उनके पीछे गाना सुनाते थे? मतलब जैसे वो पशुपालक है वो पानी के हिसाब से जाके रहते थे, जहाँ पानी है वहाँ जाएंगे, जहाँ पानी है वहाँ रहते थे वो। ठीक है। तो ये लोग उनके पीछे जाके उनको गाना सुनाना, अच्छा, और उनके साथ रहना। फिर वहाँ सुना दिया, 4-5 दिन 10 दिन रहे उनके साथ में, फिर आगे चले गए कहीं दूसरी जगह जहाँ पे फिर वो रह रहे हैं। तो ये हमारा काम था। और हमारी गायकी में दोनों तरफ का गाना था। दोनों तरफ का मतलब हमारी गायकी में आप अगर सुनेंगे तो आपको ऐसे नहीं लगेगा कि यार ये आदमी ऐसे क्यों गा रहा है। हम दोनों मज़हब को मिला के चलते हैं। अच्छा अच्छा, कि हम हनुमान जी के बारे में उतना ही जानते हैं, हम अली के बारे में भी उतना ही जानते हैं। ये हमारी विशेषता रही है हमारी कम्युनिटी की, कि हम लोगों को ये ऊपर से मतलब वरदान मिला है कि हम ये मज़हब के जो धर्म के मज़े हैं वो हम लेते हैं। हमें पूरी जानकारी होती है कि हमें हनुमान जी की जानकारी है, अली की जानकारी है, हमें बाबा आदम की जानकारी है, हमें बाबा शंकर की जानकारी है, हमें मोहन की जानकारी है, तो हमें मोहम्मद की जानकारी है। तो ऐसे करके जानकारियों की वजह से हमारे समाज में बहुत बुद्धिजीवी लोग, ज्ञानी लोग, ज्ञान रखने वाले, और उसकी वजह से वो पीछे जाके गाना सुनाते थे तो उनको आनंद आता था। तो
पशुओं में से पशु मिलते थे हमें, गायों में से गाय मिलती थी, दूध में से दूध मिलता था, घी में से घी मिलता था, ऐसे करके। और वो उनकी जिम्मेदारी थी। वो ये भी बोलते थे भाई अपने बच्चे को तैयार करो, अब आप बूढ़े हो रहे हो, अपने आने वाली पीढ़ी को तैयार करो, बाकी सारा काम हम करेंगे आपका, आप अपनी कला को संभाल के रखो। लेकिन ये जब सन 71 में नहर आई और ये सब बिखरा हुआ ऐसे, तो ये हमारा सारा एकदम चला गया। 81 में हमारे लोगों ने बंद कर दिया गाना। अच्छा, बंद कर दिया एकदम? बंद कर दिया, पूरे मीर समाज ने इकट्ठा होके। क्यों? कि अभी हम VCR आया उस टाइम में। VCR वो जो कैसेट प्लेयर होता है? हाँ, कैसेट प्लेयर, टीवी आया। हाँ। तो अभी VCR गाँव में आ गया। VCR लोग ले जाते हैं, या तो कोई मेला हो रहा है तो VCR लगा देते हैं, और बहुत सारे लोग बैठ के देख रहे हैं। अब फिल्में देख रहे हैं। उस टाइम में फिल्में देखते थे, मतलब मेरे को बचपन की बातें, अभी 81 की बातें याद है। मैं वो फिल्में भी मेरे को याद है। कौन सी फिल्म? ज़्यादा फिल्म देखते थे, लैला मजनू। अच्छा। और एक राजकुमार की फिल्म थी धर्मकांटा। अच्छा। और ऐसी फिल्में देखते थे लोग। तो हमारे लोग जो थे वो बेचारे फिल्म में देख, अब वो थोड़ा बहुत गाते थे, माइक सिस्टम तो था नहीं, सिर्फ बैठ के ऐसे ही गाना। तो वो बच्चे वगैरह लोग वो टीवी के चारों तरफ वीडियो चलता था, वहाँ बैठे रहते थे, और हमारे लोग एकदम। तो उन्होंने सोचा कि अगर अब हमारे आगे बच्चे ऐसे करेंगे तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे और ये काम अभी हम कर नहीं पाएंगे। तो उसके लिए उन्होंने क्या है कि ये एक मीटिंग किया और बाद में बोला कि नहीं, हमारे बच्चों को कुछ अलग अलग काम सिखाना चाहिए। फिर बाद में ये सिस्टम बंद होने पे आ गया और धीरे धीरे मैं भी इससे निकल के सिलाई का काम सीखा और मजदूरियाँ की मैंने। सड़क पे पैच वर्क करते थे ना? पैच वर्क किया। पैच वर्क मेरे एक जीजा थे, वो PWD में काम करते थे। PWD में? हाँ। अच्छा। तो मैं उसकी वजह से, उनके जब भी काम होता था तो मैं उनकी वजह से वो PWD के पैच वर्क काम में रहता था। तो वहाँ से शुरुआत हुई मेरी, और वहाँ से शुरुआत होते होते मैं फिर संस्था में आया। संस्था से मिला तो बहुत सारे लोग मिले। संस्था से मेरे को फ़ायदा भी हुआ कि मेरे को बहुत सारे लोग मिले उससे, उस संस्था में काम करने से? हाँ। वो संस्था क्या करती थी? वो संस्था सिर्फ स्वास्थ्य हेल्थ पे काम करती थी, बच्चों के साथ काम करती थी, जागरूकता का काम करती थी। अच्छा। तो मैं बच्चों के या हेल्थ के गाने गाना या पंचायत के गाने गाना, अच्छा, जागरूकता के गाने गाना, और मतलब बाल विवाह पे गाने गाना, तो ये मैं वहाँ करता था। और मेरे को ऐसे लगता था, मेरे को ऐसे, मैंने काम किया वहाँ पे तो मेरे को लगा मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरी नीड थी कि मेरे को परिवार चलाना है। कब की बात है ये सर? ये है 96 की बात। हाँ, मतलब शादी हुए काफ़ी समय बीत चुका था आपका? काफ़ी समय बीत चुका था। परिवार बढ़ रहा होगा धीरे धीरे? बढ़ गया था परिवार। तो मेरी नीड थी कि नहीं, मेरे को पैसा चाहिए, और मैं काम इस तरीके का कर रहा हूँ कि मैं बढ़िया काम कर रहा हूँ। मैं जहाँ जाता हूँ मेरे गांव में लोग इज्जत करते हैं, मेरे गाने सुनते हैं, मेरे चारों तरफ आके बैठते हैं लोग। और बड़े बड़े लोग जो वक्ता लोग आते हैं वो नहीं, उनकी बातें नहीं सुनते हैं। मैं गानों में बहुत सारी बातें सुना देता हूँ उनको। तो ऐसे करके मेरी वो डिमांड थी। तो संस्था ने बोला नहीं। तो आपको कितना मिल रहा था और आपने कितना मांगा था सर उनसे? उस टाइम में मेरे को 900 रुपये मिल रहे थे महीने के। तो मैंने उनसे मांगा कि मेरा 1800 कर दो। 2 गुना? हाँ, 2 गुना कर दो। उन्होंने बोला नहीं, इतना पैसा नहीं है हमारे पास, आप दूसरा काम देख सकते हैं। सीधे बोल दिया उन्होंने? हाँ, एकदम। लेकिन अच्छा किया उन्होंने, वो ईश्वर की मर्जी थी। उसको मेरे से दूसरे काम करवाने थे। तो वहाँ से फिर मैं क्या है कि वापस म्यूज़िक की तरफ सोचने लगा, और मैं मेरे पिताजी के पास बैठने लगा, मैं उनसे बातें करने लगा। तो उनको लगा कि ये इसका वापस रुझान उस तरफ है जो 81 में छोड़ दिया था सबने। हाँ। तो ये उन्होंने भी अंदर से मेरी जागृति शुरू कर दी। जब भी बातें करने बैठते थे वो ऐसी बातें सुनाते। उस साल में हम वहाँ, हमारे गांव के लोग भेड़ें लेके गए थे, फिर हम वहाँ गए, 1 महीना लगा के आए। वहाँ से ये 10 भेड़ें लेके आए, 5 बकरियाँ लेके आए, 1 ऊँट लेके आए, 2 गाय लेके आए। इस तरह की कहानियाँ बता देते तो इस तरीके से कहानियाँ बनाई। तो मैंने बोला वो तो मेरे को नहीं मिल सकता अभी। तो उसके बाद में फिर मैं
उनके पास में बैठना शुरू किया। हमारे जो समाज के बुज़ुर्ग थे, जो अच्छे गाने वाले थे, उनके पास में बैठना शुरू किया। और बहुत मतलब आदमी जब बूढ़ा, कलाकार जब बूढ़ा होता है ना, तो उसको ऐसे लगता है कि मेरे पास बहुत बड़ी धरोहर है और मैं इसको कहीं सौंपना चाहता हूँ, लेकिन कोई लेता नहीं उस वक्त, क्योंकि बूढ़ा हो जाता तो कोई बात नहीं सुनता आदमी की। तो उनको बहुत अच्छा लगता था, मैं जब भी उनसे बातें करता था ऐसी, तो मेरे को मज़ा आता था कि मेरे दिमाग में ऐसे था कि ये मरना नहीं चाहिए। 2000 आते आते मेरे पिताजी को मैंने बोल दिया मैं ये काम करना चाहता हूँ वापस। ठीक है। उन्होंने बोला ठीक है, अगर आप में हिम्मत है, भूख मरने का अगर ताकत है आप में, हाँ। तो आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, मेरे को तो कोई दिक्कत है नहीं। ईश्वर की मर्जी थी और बंदा सोचे बथेरियां ते रब करे सो होए। समझ में आया? नहीं, बंदा सोचे बथेरियां, बहुत सारी सोचता है, बहुत सारी सोचता है, होता वही है जो वो ईश्वर चाहता है। जो ईश्वर चाहता। तो ईश्वर को वापस जिंदा रखना था इस काम को, और मैं फिर क्या इसमें लग गया। और लगते लगते मेरे को कहीं सत्संग में गाने, मेरे को वो सारे जो मेरे प्लेटफार्म थे गाने के, वो सारे ख़त्म हो गए थे। मैंने नए प्लेटफार्म तलाशे कि मैं ये गाना कहाँ कहाँ सुना सकता हूँ। कैसे, बताइए थोड़ा इसके बारे में। तो मैं, जैसे हमारे यहाँ गांव में बूढ़ा कोई बुजुर्ग गुजरता है, मर जाता है, तो 12वें दिन उसके एक सत्संग होता है। अच्छा, उसमें आप गा सकते हो। अच्छा, गा सकते हैं। हाँ, उसमें तो किस तरह के गाने होते हैं सर वहाँ पे? उसमें जैसे आत्मा परमात्मा के गाने होते हैं, या जैसे सूफी गाने होते हैं, या जो आदमी को कोई मैसेज देने वाले गाने होते हैं। ज़िंदगी में आदमी को ज़िंदगी कैसे चलानी है, वो मैसेज के गाने होते हैं। तो ये हमारी गायकी में वही चीज़ें होती हैं। तो ये हमने ऐसे ऐसे मतलब थोड़ा मंच खोजने शुरू किए, या कहीं मेला लग रहा है, कोई बड़ा मेला लग रहा है तो उसमें गाना शुरू किया। ऐसे करते करते मेरे 2004 में मेरे को कार्यक्रम मिला। मेरा अब देखो बदलाव हो रहा है ज़िंदगी का। मैं बीकानेर गया, मेरे ऐसे ही काम गया, कोई मतलब नहीं था मेरे को। और वहाँ से भी मैं आगे जब गया मेरे रिश्तेदारों से मिलने, तो उनका भी कोई प्लान नहीं था कि मैं वहाँ जाऊँगा मिलने। मैं वहाँ गया, बीच में मेरा ऑटो का तार टूट गया। वो ऑटो वाला बोला भाई अब आगे जाएगा नहीं। वो धर्मशाला वाला किस्सा बता रहे हो आप? अभी आगे गया ना, तो उसने बोला यहाँ से सीधे चले जाओ, या नज़दीक है। हाँ। और वहाँ पूरे आर्टिस्ट, एक पूरा मतलब पूरा चौक जो है वो भरा हुआ, सबको जानता था मैं, लेकिन मेरे से बहुत बड़े आर्टिस्ट थे वो। मेरे को तो कोई पहचानता नहीं था। तो मैं हैरान था कि इतने बड़े आर्टिस्ट जो है वो मैं उनको देख रहा हूँ, और यहाँ मिल गए। तो एक तो कोई कोलकाता की लेडीज़ थी, मैं नाम वाम भूल गया, बहुत पुराना था। और एक हमारे बीकानेर के थे, श्रीलाल जी। ये लोग बाहर निकले नाश्ता पानी के लिए, और मैं एकदम, मेरा उस टाइम में ड्रेस अलग, दाढ़ी वाड़ी रखी हुई थी, तो उन्होंने सोचा ये आदमी अलग है। तो आपने फार्म भरा है, मेरे से पूछा। मैंने बोला हाँ, नहीं मैंने फार्म नहीं भरा है। क्यों? मैंने बोला मेरे को पता ही नहीं था फार्म का, ये तो ऐसे ही आ गया हूँ मैं। तो आप गाते हो? मैंने बोला हाँ। तो उस टाइम 3-4 इंटरव्यू थे उनके, कोई दूसरे, उनका लेके मेरे को बुला लिया अंदर। मैंने गाना गाया, कौन सा? चदरिया जीनी रे जीनी, राम नाम रस बीनी, चदरिया जीनी रे जीनी। 2-3 गाने सुने, उन्होंने मेरे को सिलेक्ट कर दिया, दिल्ली आना है आपको। अच्छा, लो जी, अभी बोले आप हमें नंबर दो, कॉन्टेक्ट नंबर दो, ताकि हम बुलाएं आपको, कैसे आना है, हम वहाँ जाके आपको टिकटें भेज देंगे। मेरे पास फ़ोन ही नहीं था, ना कोई ऐसा संपर्क में फ़ोन था। तो मैंने वापस उसी संस्था के नंबर दिए जहाँ से छोड़ा था। वापस घूम फिर के आ गया मैं, और लो जी, मेरा ताल कटोरा स्टेडियम में कार्यक्रम हुआ। तो लगभग मतलब मेरे को बहुत सारे लोग लगे, मेरे को ऐसे लगे 10-12 हज़ार लोग हैं
भीड़ भरी थी पूरी। भीड़ बड़ी थी। मैं गांव का आदमी, मैं एकदम देख के घबरा गया। मैंने बोला इतने लोगों के सामने मैं तो कभी गया ही नहीं हूँ। तो उन्होंने आयोजकों ने सोचे घबरा गया है बच्चा है, उसको थोड़ा सा ऐसे चेहरे से मेरे भाव पड़ के। बाद में मैंने मेरे पीर उस्ताद को याद किया, गुरु को याद किया। मैंने बोला आज शान रख दो मेरी आप। उन्होंने मेरा 45 मिनट का कार्यक्रम रखा था, उन्होंने 30 मिनट का कर दिया कि आप 30 मिनट कुछ ऐसे ऐसे करके गा दो। लो जी, मेरा स्टेज पे नंबर आ गया। मेरे से पहले एक शिव तांडव हुआ, लड़का था आसाम का। ऐसा तांडव किया उसने कि स्टेज को चार्ज हो गया होगा। हाँ। और उसके बाद में बाल मुरली जी कृष्णा, जो साउथ के गायक थे, बाल मुरली कृष्णा बहुत फेमस, भीमसेन जी के साथ भी गाए वो। बाद में मेरे को पता चला कि बाल मुरली जी के साथ गाया हूँ मैं। तो बाल मुरली जी का हुआ, और बाल मुरली जी के बाद में मेरा कार्यक्रम। ओके। बाल मुरली जी का बाद में हुआ। अच्छा, आपका पहले हुआ? मेरा पहले हो गया। अच्छा। मेरे से पहले राजा कल्ले का हुआ। राजा कल्ला महाराष्ट्र के एक आर्टिस्ट थे, उनका कार्यक्रम, और उसके बाद में मेरा हुआ। मेरे को सूफी बुल्ले शाह और बाबा फरीद के गाने गाने थे। लो जी, मैंने आंखें बंद कर ली। मैंने सोचा तुम ऐसे सोचो अकेले बैठे हो, और मैंने गाना शुरू किया। पता नहीं ईश्वर की क्या मर्जी, पूरे लोगों ने, मेरा 80 मिनट तक प्रोग्राम चला। 80 मिनट तक चला? 80 मिनट तक प्रोग्राम चला। लोग नंबर मांग रहे हैं, वैसे मेरा कार्यक्रम खत्म हुआ तो वंस मोर हो रहा है। तो बोला देखो ईश्वर की मर्जी, कहाँ से मुख्तियार कहाँ जा रहा है। और फिर वहाँ से मेरा नंबर मिला शबनम को। वहाँ कोई शबनम वीरमानी, वीर मानी, वहाँ कोई शबनम की पहचान की आई थी। उसने बोला कि एक राजस्थान का एक लड़का आया था, उस टाइम में यंग ही लड़का था मैं, उसने वहाँ गाया था, वो बहुत बढ़िया गाया लड़का। तब फिर मेरे को ये शबनम का जुड़ाव हुआ, और शबनम की फ़िल्म फिर ऐसे बनी कि उसको बहुत सारे देशों में दिखाया गया, बहुत सारी यूनिवर्सिटियों में दिखाया गया, पूरे भारत में दिखाया गया। शबनम वाला जो वीडियो है, जो सारी पूरी मूवी है, हद सरहद नाम है, हद अनहद, सॉरी हद अनहद, हद अनहद। तो शबनम जब शूटिंग करने आई होंगी, शूटिंग कहाँ हुई थी? गांव में हुई थी? मेरे गांव में आई। हाँ। तो शूटिंग जिस समय हो रही थी, जिसमें कैमरा वैमरा लगा हुआ है, आप माशाल्लाह एकदम मूंछें काली हैं उस समय, आपकी बाल थोड़े बड़े बड़े हैं उस समय। तो उस समय आपको पता था कि ये प्रोजेक्ट इतना फेमस होगा या क्या होगा? कुछ पता था उस बारे में कि आगे क्या? इसके बारे में थोड़ा बात करना चाहता हूँ आपसे। ये शबनम ने रिकॉर्डिंग किया ना हमारा, तो हम तो वैसे गांव में जैसे बोलते वैसे बोल गए। हमारा कोई प्लान नहीं था ऐसा कि हम ऐसी बातें बोलेंगे और बाद में फंस जाएंगे। अच्छा। क्योंकि हमने बोल ही ऐसा दिया वहाँ। फिर वो फिल्म बन के तैयार हुई और हमने जाके देखा, दिल ऐसे घबरा गया, हम काम गए कि यार क्या क्या बोल दिया हमने। क्या क्या बोला था बताइए थोड़ा सा। बहुत सारी बातें बोली हमने, बहुत सारी, मतलब ऐसे विद्वानों की तरह बोले हैं उसमें। जैसे बताइए, प्लीज बताइए। आपने कबीर के बारे में बड़ा बोला है उसमें। मैंने कबीर के बारे में बोला है, मैंने अल्लाह के बारे में। शबनम ने एक सवाल किया था कि भाई ये मुसलमानों में गाना बजाना क्यों नहीं सुनता। तो यहाँ से बात शुरू हुई थी। मैंने बोला हमारा एक समुदाय तो वैसे चला गया है, एक समुदाय जो है वो बोलता है इस्लाम में गाना जो है वो हराम है। तो वहाँ मैंने बोला अगर इस्लाम में गाना हराम होता ना तो अल्लाह बनाता ही नहीं। जो अल्लाह को चीज़ पसंद नहीं उसने बनाई नहीं। और उस बात पे ऐसी, मतलब हमारे एरिया के लोग, जो बड़े बड़े लोग, बोले यार तुम ऐसे कैसे बोल रहे हो, कुरान शरीफ में लिखा हुआ है। मैंने बोला भाई लिखा हुआ है लेकिन मेरे को ऐसे लगता है। मैंने बोल दिया आप? मेरे को बोला नहीं, मेरे को ऐसा लगता है जो बोला है मैंने। आपको तो कुरान शरीफ की बात लग रही है, मेरा दिल बोलता है कि जो अल्लाह को पसंद नहीं है वो बनाया नहीं उसने। और आपका पूरा तो कुनबा कितने बरसों से करता आ रहा है? बोला 700-800 वर्षों से हमारा काम है। तो वो बोले यार ऐसे नहीं बोलना है आपको, ये खिलाफत है इस्लाम के। मैंने बोला वो आपको लगता है। मैंने उसका बहुत, मेरे को मतलब लोगों ने प्रेशर किया, तो मैंने बहुत सारे जवाब दिए उनको। तो ऐसी और क्या बोला? और क्या बोला? बहुत सारा बोला जी। बताइए थोड़ा प्लीज। प्लीज प्लीज।
मैंने वो महिला और उस पर भी बोला था कि भाई आपके मज़हब में आदमी के लिए अलग कानून है, औरतों के लिए अलग औरत कानून। के लिए अलग कानून है। तो मेरे को ऐसे लगता है इसमें शायद ये अल्लाह ने नहीं बनाया है। आपने ये बोला? हाँ, ये किसी आदमी का बनाया हुआ है। तो इस पे भी बहुत मतलब हुआ लफड़ा। ये आदमी का कैसे, तो कुरान शरीफ ऊपर से उतरा है, नाज़िल हुआ। आपकी जो मीर कम्युनिटी है उसमें कैसा सिस्टम है सर? महिलाओं को और पुरुषों को लेकर अलग अलग है, एक जैसा है? नहीं, हमारे तो मतलब आर्टिस्ट लोग जो होते हैं ना, उनमें सब बराबर ही होते हैं? नहीं, बराबर नहीं, औरत के सामने नहीं बोलते हैं। मतलब समझा नहीं। कमा के आएंगे, हाँ, इधर से उधर से अपने जजमानों से लेके पैसा आएंगे, पूरा औरत को दे देंगे, भाई तुम्हें ही संभालना है, अभी औरत ही संभालेगी सब कुछ? पूरा संभालेगी वो। उसको तो जब वो कोई बीड़ी सिगरेट खरीदना है या कोई चाय पीना है ना, वो जाके बाजार में तो 10 रुपये मांग के ले जाएगा, 10 रुपये देना, अभी क्या है, वो बोले कि चाय पी के आता हूँ। तो घर बना नहीं, अभी मेरे को वहाँ होटल की चाय पीनी। तो हमारे औरत का सिस्टम बहुत अच्छा है। क्यों कि लोग तो बाहर रहते थे हमारे, और पीछे औरतें अपना घर संभालती थी, और जब वो आते थे तो उनको ऐसे लगता था कि यार हमारे घर आए हैं, और घर आते ही उनकी सेवा चाकरी होती थी। तो वो उनको ये भाई समझने वाले लोग थे ना। उन्होंने कबीर को समझा, उन्होंने बाबा बुल्ले शाह को समझा, उन्होंने बाबा फरीद को समझा, उन्होंने बाबा नानक को समझा। नानक साहब के साथ भी तो हमारे ही लोग थे। हाँ, दाना मर्दाना कौन थे? एकदम। तो हमारे लोग तो शुरुआत से मतलब ये तो, हाँ ठीक है, हम थोड़े कम हैं तो ऐसे। कबीर के बारे में क्या क्या बोला आपने? नहीं, कबीर को तो मैं ऐसे मतलब मानता हूँ कि रचियता वो, ये सृष्टि का रचियता। कबीर के बारे में अच्छा बोला मैंने। कबीर का मेरे पे पहले से ही बहुत ही प्रभाव था। कबीर कैसे लगते हैं ना? कबीर को अगर आदमी देखने लग जाए ना, कबीर को देखने लग जाए तो बाद में उसको समझ में आता है कि कबीर कोई बहुत बड़ी चीज़ है। कबीर ने उस टाइम में ऐसे बोल दिया कि कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद दई चुनाए, ता चढ़ मुल्ला बांग दे क्या बेरा हुआ खुदा। उस टाइम में ये बात बोलना बहुत बड़ी बात थी। ये बात उस टाइम में, क्योंकि उनका राज था 1 मिनट में, लेकिन कबीर ने बोल दिया बिगड़ डरे। सोचिए, वो कबीर हैं जिनकी मृत्यु के बाद हिंदू और मुसलमानों के बीच में दंगा हो गया कि उनको दफनाना है कि उनको जलाना है। हाँ, ऐसे होना चाहिए आदमी। लड़ाई हुई। मुसलमान उनको दफनाना चाहते थे, हिंदू जलाना चाहते थे। मतलब मैं बनारस का हूँ ना, तो बनारस में एक मोहल्ला है कबीर चौरा। गए हैं बनारस आप? मैं गया हूँ। कबीर चौरा मोहल्ला है, वहाँ पे वो जो अभी बनारस में जो शास्त्रीय संगीत है बनारस घराने का, उसके बहुत सारे परिवार कबीर चौरा मोहल्ले में रहते हैं। कबीर चौरा क्यों नाम पड़ा? वो कबीर का मठ है वहाँ पे जी। कबीर का इलाका है वो। नीरू और नीमा, हाँ, वहाँ पे रहते थे। पूरा बनारस में बसा हुआ। मैं वहाँ पे कार्यक्रम करके आया हूँ। कब सर? मैं गया था एक बार, मोदी जी का कार्यक्रम हुआ था वहाँ पे, तब मैं गया था गाने के लिए। तो ये लगभग 7-8 साल की बात है। अच्छा। तो तब गया था मैं, और कबीर ने तो बड़ी बातें की है, और कबीर ने जो एक्सपीरियंस करके लोगों को बोला है ज़िंदगी के बारे में। अगर ज़िंदगी जीना है ना तो कबीर को समझ लो, बहुत कुछ समझ में आ जाएगा, और ज़िंदगी जो है वो बहुत आसान हो जाएगी। आदमी ये इसके चक्कर में नहीं रहेगा, बिल्डिंगों के और नौकरी पैसा सब अपने आप आ जाता है फिर। आप मानते हैं कबीर को? मैं बहुत मानता हूँ कबीर को। मैं शायद ज़िंदगी में कबीर को ही मानता हूँ, और शायद किसी को मानता भी नहीं। मेरी ज़िंदगी में कबीर राज करता है। वो जो मूवी जब सामने आई हद अनहद, तो उसमें एक गाना है आपका, जो मतलब गाने तो कई सारे लोगों के हैं, लेकिन जो रिकॉर्डिंग हुई थी कई सारे गानों की हुई थी ना जी। जब रिकॉर्डिंग हुई थी कई सारे गानों की हुई थी, लेकिन आपका जो संकलित दिखाई देता है वो सानू एक पल चैन ना आवे जी, वो कबीर के लिए गाया था मैंने। सानू एक पल चैन न आवे, सानू एक पल चैन न आवे, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना,
ਸਾਡਾ ਕੱਲਿਆਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਸਾਡਾ ਕੱਲਿਆਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਸਜਣਾ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ, ਸਜਣਾ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ, ਸਜਣਾ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ। हाय हाय क्या बात। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲ ਚੈਨ ਨਾ ਆਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲ ਚੈਨ ਨਾ ਆਵੇ, ਸਜਣਾ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ, ਸਜਣਾ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ। ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਵਾ ਦਿਆ ਹਿੰਜੂਆਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦਾ, ਹਾਇਓ ਰੱਬਾ ਸਜਣਾ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਸਾਨੂੰ अरे वाह। ਚੈਨ ਨਾ ਆਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲ ਚੈਨ ਨਾ ਆਵੇ, ਸਜਣਾ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ, ਸਜਣਾ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ। ਉਹ ਦਿਲ ਕਮਲਾ ਡੁੱਬ ਡੁੱਬ ਜਾਵੇ, ਦਿਲ ਕਮਲਾ ਡੁੱਬ ਡੁੱਬ ਜਾਵੇ, ਦਿਲ ਕਮਲਾ ਡੁੱਬ ਡੁੱਬ ਜਾਵੇ, ਸਜਣਾ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। अरे वाह। और कौन कौन सी रिकॉर्डिंग में आपने कौन कौन से सुनाए थे उसके? मैं रिकॉर्डिंग में वो तो हुए हैं मेरे। आदमी का शरीर जो है वो खेत के समान है, कबीर ने कहा है। खेत के समान? खेत जैसे खेत होता है उसके समान है, और उसमें कई तरीके के पशु और जानवर जो है वो चरते हैं। अब उन पशुओं से बचाना है शरीर को, इस शरीर रूपी खेत को। उस पे कबीर ने एक बहुत अच्छा भजन लिखा है। मिर्गा ने खेत उजाड़ा जतन दिन, मिर्गा ने खेत उजाड़ा रे, मिर्गा ने खेत उजाड़ा रे, मिर्गा ने खेत उजाड़ा जतन बिन, मिर्गा ने खेत उजाड़ा। 5 मिर्ग 25 मिर्गनी, जामे 3 चिकारा। 5 मिर्ग, लोभ मोह लालच जो 5 मिर्ग हैं, 5 मिर्ग 25 मिर्गनी। ये जो हमारी इंद्रियां हैं उनकी 5-5 प्रवृत्तियां होती है। तो 5 × 5 = 25। हाँ, 5 × 5 = 25। और सामने 3 चिकारा यानी कि 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इनसे हम बाहर कभी नहीं आ सकते। 5 मिर्ग 25 मिर्गनी, जामे 3 चिकारा। अपने अपने रस के भोगी, अपने अपने रस के भोगी, सुगरिया न्यारा न्यारा रे, मिर्गा ने खेत उजाड़ा जतन बिन, मिर्गा ने खेत उजाड़ा। उठ के झुंड मिर्गा के आए, बैठेरी खेत मंझारा। मन के खेत में उठ के झुंड मिर्गा के आए, बैठे खेत मंझारा, मन के खेत में बैठ गए हैं और उस खेत का बिगाड़ा कर रहे हैं। ओहो करत बाली ले भागा ज्ञान, ओहो करत बाली ले भागा, मुख बाए रख वारा रे, मिर्गा ने खेत उजाड़ा जतन बिन, मिर्गा ने खेत उजाड़ा। अरे तो ये जब अपने घर में बड़े बुजुर्गों से अपने गांव में आप सीख रहे थे, तो ये सब क्या आपकी स्मृतियों में दर्ज होता गया या कहीं इसको लिखा आपने? मैं लिख नहीं पाया, मैंने याद किया उसको। अच्छा।
और हमारी परंपरा की विशेषता ये है कि हम लोग जब कागज़ देख के नहीं गाते हैं उसको। अच्छा, कहीं भी कुछ लिखा नहीं आपने? लिखा नहीं है कहीं। पहले पहले लिखा तो, लेकिन वो लिख के मेमोरी करना पड़ता है, और जब मेमोरी हो जाता है तो वो कागज़ छोड़ देते हैं हम उसको। मतलब याद करने के लिए लिख लिया? हाँ, याद करने के लिए लिखा बस। और उसके बाद उस पर मनन होता है, और उसके मनन होने के बाद में जैसे हम दोहे बोलते हैं तो उस विषय के दोहे ढूंढते हैं, या उस विषय के शेर और शायरी जो है वो ढूंढते हैं, और उसको एक मतलब रूप दे के तैयार करते हैं। आपने YouTube पर अपने वीडियो देखे कभी? आपके जो गाने के वीडियो? मेरा वीडियो नहीं देखता हूँ। हर आर्टिस्ट में ये एक समस्या है, वो अपनी कला कभी नहीं देखता लोगों। किसी ने बताया आपको, घर में, बाहर, दोस्तों में किसी ने, कि आपका वीडियो इतना चला, इतने लोगों ने देखा? क्योंकि 10-10, 15-15 लाख लोगों ने देखा हुआ है। हाँ, मतलब ये तो मतलब उपलब्धि के तौर पे लोग गिनाते हैं कभी कभी इसको। उपलब्धि नहीं है ये देखो, ये हमारे दोस्तों का बड़ा मेहरबानी है, जो हमारे साथ किसी ना किसी जरिए में आके हमारी सपोर्ट करते हैं। और शबनम जैसे लोग, राहुल गई जैसे लोग, हमारे डॉक्टर हिमांशु जी जैसे लोग, बहुत सारे लोग जो हैं उन्होंने इसमें बहुत हमारा मदद किया, हेल्प किया। और हमें पता नहीं है कितने कितने लाख हमारे वीडियो चले हैं, हमें कुछ नहीं मालूम। आपका, जैसे आपने बताया भी, आपने मोदी जी के सामने परफॉर्म किया था 7-8 साल पहले, और किसी बड़ी शख्सियत से मुलाकात हुई हो परफॉर्मेंस के दौरान? मेरी अब्दुल कलाम साहब से मुलाकात हुई है। मैं आया था रामकृष्ण मिशन के एक कार्यक्रम में। उनका एक वर्कशॉप था, वर्कशॉप नहीं था वो, एक 7-8 देश के लोग इकट्ठे हुए थे, बुद्धिजीवी लोग। अच्छा। उसमें अब्दुल कलाम साहब भी थे, उसमें महाराजा वो करण सिंह जो थे उस टाइम, जम्मू कश्मीर वाले? हाँ, कश्मीर वाले, वो भी थे। तो ये था कम से कम 5 दिन का। रामकृष्ण मिशन ने करवाया था, जो ये रामकृष्ण मिशन है। हाँ। उन्होंने करवाया था। तो उन्होंने ऐसे करवाया था कि एक खिलाड़ी अपने देश के बारे में, अपने कल्चर के बारे में, अपने परिवार के बारे में क्या सोचता है। एक संत जो है वो अपने परिवार के बारे में, देश के बारे में। एक फोक आर्टिस्ट क्या सोचता है, वो फोक आर्टिस्ट में मेरे को बुलाया उन्होंने। एक फोक आर्टिस्ट के तौर पे आपको बुलाया? मेरे को बुलाया, और उसमें मतलब भाई मेरे को ये बताना था कि मैं मेरे कल्चर के बारे में, मेरे देश के बारे में, मेरे परिवार के बारे में, और मेरे साथ रहने वाले के बारे में मैं क्या सोचता हूँ, ये मेरे को विषय दिया गया। तो मैं वहाँ गया, मेरे को एक कागज़ पकड़ाया उन्होंने। मैंने बोला मैं पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ। तो उन्होंने बोला आपको 20 मिनट तक बोलना है। 20 मिनट तक? 20 मिनट। मैंने बोला मैं 20 मिनट तो नहीं बोल सकता हूँ, इतने शब्द याद नहीं है मेरे को। तो उन्होंने बोला नहीं, आप कुछ करिए। मैंने बोला आप ऐसे करो, आप हारमोनियम रख दो एक वहाँ। अच्छा, मैं गाते गाते बात कर लूँगा। मैं बात कर लूँगा, मैं गाऊँगा ही नहीं। हाँ, बात कर लूँगा। मैं बात कर लूँगा। तो उन्होंने बोला हारमोनियम रख देंगे। उन्होंने सोचा यार ये कैसे करके निकल जाए तो ठीक, उसका नाम लिख दिया है सारे कागज़, सब जगह चला गया होगा। सब जगह चला गया नाम। तो कैसे करके उसको फिर तो ऐसे करके उन्होंने चला रखो यार हारमोनियम। तो उन्होंने हारमोनियम स्टेज पे रखा और मेरे को मेरा परिचय करवा के, मेरे से पहले कपिल देव और वो श्रीकांत का हुआ। अच्छा। लेक्चर। तो सामने अब्दुल कलाम साहब और महाराजा करण सिंह और ये बैठे, बड़े बड़े लोग बैठे, बाहर से आए हुए लोग, बुद्धिजीवी विद्वान लोग। अब जी मैं चढ़ गया हूँ स्टेज पे। मैंने बोला अभी क्या करें। मैंने शुरुआत किया,
हरि माला हरि हरि पोथी पढ़ पढ़ जगमुहा और पंडित भय न कोय, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो। इसी बात को कबीर ने कहा और इसी बात को बाबा बुल्ले शाह ने कहा है। पढ़ पढ़ आलम फाजल होयो, कदी अपने आप नु पढ़िया नहीं, जा जा वड़दा मंदिर मसीती, कदी दिल अपने विच वड़िया नहीं, रोज शैतान जइयां गल्लां करना है, कदी नफ्स अपने नल लड़िया नहीं। ओ बुलिया आसमानी उड़दियां फड़दा है, तेरे दिल विच वसदा ओनू फड़िया नहीं। उन लोगों को बताया कि देखो पढ़ने वाले लोग और उससे भी पढ़ने वाले लोगों ने क्या कहा कि ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो, और बुल्ले शाह ने कहा कि अपने आप को पढ़ना जरूरी है। तो मंदिर मस्जिद के चक्कर में मत पड़े किसी चक्कर में दूसरे चक्कर में नहीं जाना है। ऐसे करके मैंने 20 मिनट में 2 करके मतलब वो पूरा जो सेशन था ना बाद का, जो भी वक्ता स्टेज पे चढ़ा उसने मेरा नाम लिया। अरे वाह। जो भी वक्ता चढ़ा कि वो एक आर्टिस्ट आए थे, उन्होंने जो आलाप किया था हरिओम और मोला का, वहीं से उनके लेक्चर की शुरुआत हो रही है। मैं ईश्वर को धन्यवाद, वाह रे ईश्वर तेरी मर्जी, कहाँ भेड़ चराने वाला आदमी और इतने बड़े बड़े लोगों के मुंह से नाम निकल रहा है। अभी आप अपने गांव जाते हैं तो वहाँ पे क्या रहती दिनचर्या आपकी? मैं गांव में रहता हूँ जी। वहाँ पे कैसा रहता है रूटीन आपका, दिनचर्या कैसी रहती है? मेरा दिनचर्या वैसे जैसे मैं बचपन में था ना वैसे ही हूँ, मेरा में कोई बदलाव नहीं है। ये मेरी अच्छी बात है कि मैं 2007 में बॉम्बे चला गया था। बॉम्बे में मेरे को काम मिलना शुरू हो गया। मैं फिल्मों के बैकग्राउंड म्यूजिक में गाने लग गया, कहीं आवाज़ें देने लग गया, मेरी महफिलें हो रही है। 1-2 फिल्म में गाना गाया मैंने, और मेरी एक गाना तो मेरा बहुत हिट भी हुआ, फाइंडिंग फैनी वाला। तो ये ऐसे करके फिर मेरे बाप ने कहा, मेरे को भी लगने लगा कि अब हमारा जो मेरा मकसद था मेरी गायकी को, वो तो मतलब इसमें गुम हो जाएगा। मैं तो बड़ा सिंगर हो जाऊंगा, बड़े बड़े गाने गाऊंगा। ऐसे करके मैं वापस गया तो मेरे पिताजी ने कहा कि यार तुम तो बाहर चले गए हो, मेरा मन नहीं लगता है, और मैं लास्ट स्टेज पे हूँ। तो उस टाइम मेरा प्लान चला था कि मैं बीकानेर या कहीं शहर में शिफ्ट होऊंगा, शहर में हो जाएंगे। हाँ, शहर में हो जाऊँ। तो पिताजी ने ये बोला, नहीं, मैं जितने तक जिंदा हूँ इतने तक यहीं रहो, उसके बाद में मर्जी है वैसे करना। तो बाद में पिताजी के जिंदे वहीं रहा। फिर मेरी माँ थी, तो मैंने बोला माँ तो मेरे को बोलेगी नहीं कि जाना है, और ये भी नहीं बोलेगी कि आप मत जाओ, ये भी वो तो चुप रहेगी। तो मैंने फिर बोला माँ तक हूँ। फिर माँ तो अभी मतलब 2022 में गुजरी है। इतने तक मेरा बुढ़ापा आ गया, तो मैं भी अभी ऐसे सोचता हूँ, नहीं अभी इस धरती में रहना है, और मेरा गांव है, और गांव जैसा कोई होता नहीं है। तो कहाँ गए सर आप परफॉर्मेंस करने? मैंने भारत में तो ऐसी जगह कोई ऐसा फेस्टिवल नहीं छोड़ा है कि मैंने कार्यक्रम नहीं किया वहाँ पे। और बाहर भी गए? और बाहर में लगभग मतलब फ्रांस और यूरोप तो पूरा घूम लिया हूँ। कनाडा गया हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया में, और टोरंटो गया हूँ, वहाँ भी यूनिवर्सिटी में। अच्छा, मैं वहाँ बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, और मैं मन में सोच रहा हूँ कि यार मैं अनपढ़ आदमी हूँ, बच्चों को पढ़ाता तो वो दूसरा आदमी जो अंग्रेजी वाला है ना वो। आपने तो सर कक्षा 5 तक पढ़ाई छोड़ दी थी ना? हाँ, मैंने छोड़ दी थी। वो मेरी पढ़ाई नहीं थी। तो क्या बताएं जी, एक बड़ी स्टोरी है। मैं खुश हूँ उससे, और मैं मतलब प्राउड फील करता हूँ अपने आप पे कि मैंने आज मेरी कला को ज़िंदा किया है, मेरी परंपरा को ज़िंदा रखा है। आज कम से कम हिमांशु जी जाके 3-4 लड़के गा रहे हैं, और मैं तो अभी नए कुछ
प्रयोग कर रहा हूँ मेरी परंपरा के साथ गाने के। कैसे सर? मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ कि ऐसे नए गाने जो है इसमें मैं इसको नयापन कैसे दे सकता हूँ। तो अभी मैं विचार कर रहा हूँ, मैंने 4-5 गाने ऐसे कंपोज भी कर लिए हैं और उसमें सोच भी रहा हूँ कि उसमें विषयवार जो है साहित्य क्या रहना चाहिए और उस साहित्य को फूर्णता से नहीं बहुत शालीनता से प्रस्तुत करूँ लोगों के सामने, लेकिन आज का लगे लोगों को। तो ऐसे प्लान है मेरा। जब जाते हैं, जब परफॉर्मेंस में भारत में खासकर, तो कौन सा ऐसा आपका गीत है जो लोग बार बार हर मंच पे लगभग? मेरा हर मंच पे चदरिया झीनी रे झीनी लोग फरमाइश आती है, नित खैर मंगा सोनिया में तेरी फरमाइश आती है। हम लोगों ने जैसे फोटो डाली थी ना सोशल मीडिया पे कि आप आने वाले हैं, तो जो सबसे टॉप कमेंट होता है, जो एक कमेंट आया इसको बहुत सारे लोगों ने लाइक किया, तो लोगों ने कहा कि इनका नित खैर मंगदा जरूर सुनवाइएगा। ये मुझे लगता है एक तो ये होगा। जी जी जी। और एक चदरिया झीनी रे झीनी। एक चदरिया झीनी रे झीनी, ये तो है। और आपने पहले सुन लिया कि ये भी बहुत सुना लोगों ने और सुनते हैं वो, ये भी मेरा बहुत फेमस हुआ। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास मेरे, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मोको कहाँ ढूंढे। कभी यहाँ तुम्हें ढूंढा, कभी वहाँ पहुँचा। बड़ी अच्छी बात बोली शायर ने। कभी यहाँ तुम्हें ढूंढा, कभी वहाँ पहुँचा, तुम्हारी दीद की खातिर कहाँ कहाँ पहुँचा। गरीब लुट गए, पामाल हो गए, लेकिन किसी तलक ना तेरा आज तक निशान पहुँचा। अरे वाह। सारे लोग जो है अंदाज से तीर चला रहे हैं। शायर ने कहा है आज तक ऐसा कोई नहीं बता सकता कि उसका नक्शा ऐसा है। हाँ। या उसका चेहरा ऐसा है, या ताकत ऐसी है, या उसकी सूरत ऐसी है, या उसकी बोली ऐसी है, या उसकी आवाज़ ऐसी है। नहीं, सब जो है हम अंदाज से ही कर रहे हैं। उसका किसी के पास कोई निशान नहीं है। वो रह गया नित खैर। और की मंगना में रब को लो एक खैर मंगा तेरे दम दी। ओ बाज सजन लजपाल मेरे, नी मैं को जिया केड़े कम दी। पल पल माने सुख हजारा, घड़ी वेख न कोई अलम दी। बद्र हमेशा मौला रखे, ढोला तेरे ते नजर करम दी। नित खैर मंगा, नित खैर मंगा सोने वे तेरी, दुआ ना कोई होर मंग दी। मैं नित खैर मंगा सोने सोने, नित खैर मंगा सोने वे तेरी, दुआ ना कोई होर मंग दी। तू मिलिया ते मिलगी खुदाई वे, तू मिलिया ते मिलगी खुदाई वे। हथ जोड़ आखा पाई ना जुदाई वे, हथ जोड़ आखा पाई ना जुदाई वे। मर जावांगी जे, मर जावांगी जे अख में थी फेरी, दुआ ना कोई होर मंग दी। दुआ ना कोई और मंग दी, दुआ ना कोई और मंग दी। अरे वाह। कितने लोगों को सिखाते हैं अभी आप सर? कितने लोग आपसे तालीम ले रहे हैं अभी? बच्चा भी तालीम ले रहा है शायद, सुना मैंने। हाँ, मेरी पोती है, उसको सिखा रहा हूँ। अच्छा। हमारे सिस्टम था पहले औरतें भी गाती थी, लेकिन बाद में जब ये हुआ 71 के बाद में, जब लोग दूसरे हमारे यहाँ आए कल, जिनको अलॉटमेंट हुआ, तो उसके बाद में औरतों का गाना बंद हो गया। तो फिर अच्छा, क्या हुआ था 71 में? मतलब वो वॉर के बाद? हाँ, वॉर के बाद नहीं, बाद में जो बदलाव हुआ हमारे एरिया में। अच्छा। तो जो हम तो पहचानते थे ना, पहले तो ऐसे हमारा माहौल था कि
जैसे हर गांव में जा रहे हैं, हर आदमी को, हर औरत को, हर बहन को, हर बेटी सबको पहचानने चेहरे से। सबको पहचान थी। और उसके बाद में बाहर से आए लोग, अलॉटमेंट हुआ, पाक विस्थापित लोगों को बसाया गया, माजर फील्ड फायरिंग के लोगों को बसाया गया, तो लोग हमारे तो गुम ही हो गए वहाँ, बदल गया पूरा इलाका, पूरा बदल गया, कल्चर ही बदल गया। तो उसके बाद में औरतों ने गाना छोड़ दिया हमारे। अभी मेरी पोती है छोटी सी, कितनी बड़ी है? 5 साल की, गाती है अभी वो गाती है। और मैं उसके साथ यही कि वो मेरे बाद में वो शायद नाम करेगी बड़ा। अरे वाह, ज़रूर। और कौन कौन सीखता है ज़रा? मेरा बेटा गाता है। बेटा कुछ अलग तरीके से सीखता है, मैंने पढ़ा कहीं पे। वो पढ़ा है म्यूज़िक, उसने सायाराव यूनिवर्सिटी से अच्छा, म्यूज़िक में डिग्री किया है और अभी वो मेरे साथ है। मैंने उसको यही बोला कि ठीक है, आपका एक मेरे से ज़्यादा हो जाएगा कि आप म्यूज़िक में जानते हो म्यूज़िक, लेकिन हमारा ज़िंदा रखो उसको, तो उसमें आपको मतलब क्या सोने में सुगंधी हो जाएगी। तो आप तो म्यूज़िक के बारे में जानते हो, पढ़ा है आपने, और उसके बाद में हमारी परंपरा आ जाएगी आप में, तो बहुत अलग से आप प्रस्तुत कर पाओगे उसको। तो ऐसे करके चल रहा है हमारा। सर बहुत अच्छा लगा बातचीत करके आपसे। पता नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया जी। मुझे समय का कांस्टेंट ना होता तो इस बातचीत को हम और लंबा करते, और लंबी बातचीत चलती है, और खुली और तरीके से कर लेते। लेकिन ज़रूर फिर से बैठेंगे कभी किसी मौके पे हम लोग। ज़रूर सर जी, ये मैं आपसे अपनी तरह से कहना चाहूँगा। बहरहाल इस बातचीत पे आपकी क्या राय है हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अपना ख्याल रखिएगा, लल्लन टॉप देखते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।